हेलो टेंथ क्लास। उम्मीद है कि आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कर लिया होगा। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर आपका थर्ड जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स पेयर का मीनिंग तो आप समझते होगे टू। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर का भी मीनिंग समझते होगे जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। इन टू वेरिएबल तो वेरिएबल इसमें 2 होने चाहिए। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की होंगी इसमें, जैसे 2x² प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर नहीं आएगा, लीनियर इक्वेशन है। जैसे 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन आपको मिलेंगी। यहाँ पेयर मिलेंगे, टू इक्वेशंस मिलेंगी। जैसे 2x प्लस 5y प्लस 3x माइनस 2y एंड प्लस 3। तो टू वेरिएबल भी दिख रहे हैं आपको, देखो दोनों इक्वेशन में। इक्वेशन आप फर्स्ट कर लो, इसको आप इक्वेशन सेकंड कर लो। तो इस टाइप की इक्वेशनें मिलेंगी। और इस टाइप की इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड होते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है ग्राफिकली मेथड, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड है एलिमिनेशन मेथड और फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एक एक करके हम सारे मेथड इसके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 है, 3.1 के आपके 3 ही सम हैं और तीनों ही सम आपने ग्राफिकली मेथड से करने हैं। ग्राफिकली मेथड मीन्स आपने ग्राफ बनाने हैं इसके, जो आप 9th क्लास में भी करके आए हो। तो जो पहला इसका क्वेश्चन है, पहला इसका क्वेश्चन एज ग्रुप का एक क्वेश्चन है। तो एज ग्रुप का कोई भी क्वेश्चन आए, आप उसको करने का बिल्कुल ईजी सा मेथड है। तो आपने देखना है कि किसकी एज के बारे में बात हो रही है, तो उनकी एज आपने लेट कर लेनी है। जैसे इसमें आफ्ताब एंड हिज डॉटर ये बात हो रही है, एक तो आफ्ताब की बात हो रही है, एक उसकी डॉटर की बात हो रही है। तो दोनों की एज आपने लेट कर लेनी है। तो आप लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। तो इसकी कर लो आप x ईयर एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर। इसकी कर लो आप y ईयर। तो दोनों की एज लेट करने के बाद आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने देखना है। तो यहाँ लिखा है 7 ईयर एगो। तो आपको पता है कि 7 ईयर एगो, एगो मीन्स पहले की बात हो रही है, तो 7 साल पहले की बात हो रही है। तो आप लिखोगे आफ्ताब की एज क्या होगी x-7 और उसकी डॉटर की एज क्या होगी y-7। तो आफ्ताब अपने डॉटर को क्या कह रहा है, 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम ओल्ड एज यू ओल्ड। तो मैं 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। तो आपने देखना है कि छोटा कौन है इन दोनों में। तो आपको पता है कि आफ्ताब तो फादर है, ये डॉटर है, तो यही छोटी है। तो जितने टाइम की बात हो रही है उतनी आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। लिखा है 7 टाइम, तो उनकी एज का जो डिफरेंस था वो 7 टाइम था। तो इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लेना है। x-7 इक्वल टू 7y-49। आपकी इक्वेशन आप बना लो। यहाँ से x की वैल्यू यहीं से निकाल लो, माइनस का 7 इस साइड ले जाओ, -49 प्लस का 7 होगा, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 7y-42। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। और दूसरी कंडीशन इसमें क्या दे रखी है देखो, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 ईयर फ्रॉम नाउ मीन 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर। तो 3 साल बाद उनकी एज क्या होगी x+3 एंड y+3। आई वॉज 3 टाइम, तो वो 3 टाइम था, 3 गुना था। तो इस इक्वेशन को भी आप सॉल्व करते हैं। देखो x+3 इक्वल टू 3y+9। तो इक्वेशन बना लो। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 3 को यहाँ ले जाओ, तो 3 यहाँ के माइनस हो गया तो 6 आ गया। ये सेकंड इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपने ना इनकी वैल्यूज निकालनी है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन आपकी थी x इक्वल टू 7y-42। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो जो आप 9th क्लास में इसको करके आए हो, एक्स वाई। तो वैल्यू पुट करो, आप y की वैल्यू 6 पुट कर सकते हो। तो 6 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा, 0 आ जाएगा। 7 पुट कर दो, 7 यहाँ पुट करेंगे तो 7 7 था 49,
और तो ये 7 आ गया। इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है आपने। और ये दूसरी इक्वेशन थी आपकी x इक्वल टू 3y प्लस 6, तो इस इक्वेशन के लिए भी आप इसकी वैल्यूज निकाल लो। पहले आप y की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, तो ये पूरा 0 हो गया, तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब y की वैल्यू आप 1 पुट कर दो, 3 1 3 और 6 9 हो गया। तो इन दोनों लाइनों को आपने एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ऐसे इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, द थ्री क्या लिखा है देखो, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम वो 3 बैट एंड 6 बॉल। तो कोस्ट का जब भी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कोस्ट की बात होती है, तो आपने एक काम करना है, कोस्ट लेट करनी है आपने, जो जो आपको गिवन है ना उसकी कोस्ट लेट करनी है, लेकिन सिंगल आइटम की कोस्ट लेट करनी है। जैसे बैट और बॉल की बात हो रही है तो आप लेट करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू y रुपीज़। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कितने बैट की बैट की बात हो रही है, 3 बैट की बात हो रही है। तो एक की 3 है तो 3 बैट की कॉस्ट होगी 3x प्लस यहाँ पे 6 बॉल की बात हो रही है, तो 6 बाई इक्वल टू 3900। यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हो, 3 कॉमन आ रहा है तो 3 से डिवाइड कर सकते हो। इसे करेंगे तो x, इसे करेंगे तो 2y और इसे करेंगे 1300। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद इसमें बात हो रही है एक बैट और 2 बॉल की बात हो रही है। तो एक बैट की कॉस्ट x हो गया और 2 बॉल की कॉस्ट 2y होगी इक्वल टू 1300 है। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इसे भी, इसकी भी आप x और y की वैल्यूज निकाल सकते हो, यहाँ से भी x और y की वैल्यू निकाल सकते हो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। और उसके बाद इसका ग्राफ बना देना, एक ही ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट आपने करना है।